प्रेज द लॉर्ड, शालोम। मेरी ओर से जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। खुदावन की पाक सामर्थ्य हजूरी में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। खुदावन सच में महान है, हमारा परमेश्वर महान है। इन दिनों में आप देख रहे हो कि इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी मुश्किलें लोग फेस कर रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलों को देख रहे हैं। बहुत लोगों के घर जो हैं वो पानी में बह गए, बहुत लोगों का नुकसान हो गया, बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजें जो हम इस पृथ्वी के ऊपर आज होता हुआ देख रहे हैं। पर दूसरी साइड जब मैं देखती हूँ, जो परमेश्वर के जन है, जो परमेश्वर के लोग हैं, अभी भी दृढ़ता से खड़े हैं, अभी भी विश्वास में खड़े हैं। उनका विश्वास कहीं पे डगमगाया नहीं है। और परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो है वो लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। खुदावन की महिमा हो इस बात के लिए। जिसका भरोसा सेनाओं के यहोवा के ऊपर होता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। ये कलाम कहता है, ये वचन कहता है। और आज जब मैं बाइबल को पढ़ रही थी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आज खुदावन मुझे फिरोजपुर में लेके आए हैं। आज मैं फिरोजपुर के अंदर हूँ। कल मेरी मीटिंग है और कल मीटिंग में जाने वाली हूँ। खुदावन, मैंने जो सोचा नहीं ना, खुदावन ने वैसा, मतलब मेरी उम्मीदों से बढ़ के आज मेरे लिए किया। और बहुत ही अच्छा सफर रहा हमारा। सुबह से चली हूँ और मैं और मेरी सिस्टर आए हैं यहाँ पे। और अभी जस्ट थोड़ा टाइम पहले, आधा घंटा पहले पहुंचे हैं। तो मैंने कहा पहले मैं परमेश्वर की शुक्रगुजारी करूंगी, उसके बाद ही कोई और काम किया जाएगा। तो मैं बाइबल को रीड कर रही थी, तो बाइबल को रीड करते करते खुदावंद ने एक मैसेज मुझे दिया। बस मैं आपको आज यही बताना चाहती हूँ कि जिसका भरोसा अपने खुदावन के ऊपर है, मेरे परमेश्वर ने आज मेरी उम्मीदों से बढ़ के किया मेरे लिए। और कल की जो मीटिंग है, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के साथ इस बात को इसलिए शेयर कर रही हूँ कि प्रेयर कीजिएगा। कल की मीटिंग बहुत ब्लेसड हो, बहुत अच्छे से खुदा का फजल वहां पे ठहरे, उसकी अगुवाही ठहरे और प्रभु अपने बड़े काम को ले। आमीन। तो चले मैं वचन को शुरू करती हूँ। और वचन है यशायाह नबी की किताब से 59 चैप्टर, उसकी 1 से लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वे बहरा हो गया है कि सुन ना सके। आमीन। आज कितनी मुश्किल है हमारी इस पृथ्वी के ऊपर, लोगों के ऊपर। बहुत सारे लोग जो हैं घबरा रहे हैं, भूखे भी हैं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। पर यहाँ पे वचन की हिम्मत देता है, हमें तसल्ली देता है, हमें दृढ़ता से खड़े रहने के लिए हमारी गवाही करता है। सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो आपको बचा ना सके। इस टाइम के ऊपर भी परमेश्वर आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है, आपकी सुरक्षा कर रहा है, आपके घरानों की सुरक्षा कर रहा है। और लिखा है ना, वो बहरा है। हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है। हमारा परमेश्वर सुनने वाला, हमारा परमेश्वर हमारी दुहाई को वॉच करने वाला, देखने वाला परमेश्वर है। आमीन। पर क्या क्या कुछ चीजें हैं, क्या बातें हैं, क्या प्रॉब्लम, कहीं पे प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग इन मुश्किलों का सामना कर रहे। प्रॉब्लम और वजह क्या हो सकती है इसमें? क्या वजह हो सकती है कि बहुत सारे लोग इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? कोई तो वजह है। तो कलाम आगे कुछ कहता है, ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुझको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आमीन, हालेलुया। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, हम लोग जो दिन में पता नहीं कितने पाप करते, कितनियां गलतियां कर लेते, कितने गुनाह कर लेते हैं, उन्हीं की वजह से हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, वचन के तहत दूर हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करने वाला परमेश्वर है, वो पाप से नफरत करने वाला परमेश्वर है। और लिखा है, वो जब हम कोई कहीं गलती गुनाह करते हैं तो उसी गलती गुनाह की वजह से परमेश्वर हमारी लाइफ से दूर चले जाते हैं।
और आपको पता है जब परमेश्वर हमारी लाइफ हमारी जिंदगी से दूर चले जाएं तो हमारी जो वैल्यू है वो कुछ नहीं रहती है, हमारी वैल्यू कुछ नहीं रहती, जीरो हो जाते हैं हम लोग। हालेलुया। आज परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। इतनी दूर खुदावन अपने नाम के लिए, अपने कलाम के लिए, अपने फजल में हमें लेके आया है। खुदावन की महिमा हो इस बात के लिए। मैं बोल रही हूँ, आपका भरोसा सिर्फ अपने खुदा के ऊपर होना चाहिए। आप इधर उधर देखना बंद करें, आप मुश्किलों को देखना बंद करें, आप मुश्किल हालातों को देखना बंद करें, क्योंकि जैसे जैसे मुश्किल को वॉच करते जाएंगे, देखते जाएंगे, मुश्किल बड़ी लगने लग जाएगी। आपको वो मुश्किल बहुत ही बड़ी लगने लग जाएगी। उस मुश्किल को परे करे, अपने परमेश्वर को याद करे, अपने खुदावन को याद रखे, क्योंकि उसका हाथ छोटा नहीं जो आपको बचा ना सके, उसके कान बहरे नहीं है जो आपकी सुन ना सके। वो आपकी दुहाई को सुनता है, आपकी प्रार्थना को सुनने वाला खुदा है। आमीन, हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? और आगे लिखा है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिप गया है कि वह नहीं सुनता है। आज क्यों परमेश्वर मेरी दुहाई को नहीं सुनते? क्यों परमेश्वर आपकी दुहाई को नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि हमारे पापों की वजह से, हमारे गलत कामों की वजह से उसने हमारी ओर से अपने मुंह को फेर लिया है। उसने अपने मुंह को हमारी ओर से दूर कर दिया है। उसने अपने मुंह को फेर दिया है, अपने मुंह को घुमा लिया है। वो अब नहीं देख रहा है। इस धरती के ऊपर बहुत सारा पाप बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। बहुत सारे पाप, जो बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे गुनाह बढ़ रहे हैं। पर वचन तो स्टार्टिंग में तसल्ली दे रहा है, सुनो, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं है, बचाएगा नहीं आपको। पर कुछ वजह है, हमें आज अपने जीवन से उन वजहों को ही बाहर निकाल देना। मेरे भाई और बहनों, ध्यान से सुने, उन वजहों को बाहर निकाल देना है, उन चीजों को, उन गलतियों को बाहर निकाल देना है जो आपको आपके परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। हालेलुया। जो आपको आपके खुदावन से दूर कर रही हैं, उन गलतियों गुनाहों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दें। आज ये पश्चाताप का टाइम है, ये टाइम कन्फेस करने का। कन्फेस करे अपने खुदा के आगे। परमेश्वर के बिना कोई नहीं जो आपको और मुझे बचा पाए। परमेश्वर के बिना कोई नहीं है जो अपनी महिमा का कारण बना पाए। परमेश्वर ही है जो हमें हर जगह जगह इस्तेमाल करता है। आप लोगों को पता है कि फिरोजपुर में आते आते जो दरिया पड़ता है उसका पानी ओवरफ्लो बोल रहे हैं हो चुका है, पर हमने इस बात की परवाह नहीं की। आज कोई परवाह नहीं की। दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या कह रही है, ओवरफ्लो हो गया है, ऐसा हो गया, वैसा, कुछ बात की चिंता नहीं की। हमने अपने खुदावन का नाम लिया, अपने खुदावन के नाम को आगे रखा, अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया और घर से चल पड़े हुए। और घर से चल पड़े तो सुरक्षित खुदावन हमें यहाँ पे लेके आया। हमें सुरक्षित हमारा परमेश्वर यहाँ पे हमें लेके आया। और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले अपने खुदावन का जो कलाम जो खुदा ने मुझे दिया, मैं आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। खुदा आपको भी यूज करेगा, आपको भी इस्तेमाल करेगा, आपको भी परमेश्वर जगह जगह लेके जाएगा अपने नाम और कलाम के लिए। बस आपका भरोसा आपके खुदावन के ऊपर होना चाहिए। प्रभु इतनी मुश्किल से लेके, मुश्किलों से बाहर निकाल के हमें सुरक्षित एक जगह पे लेके आया। आमीन। क्योंकि मेरा भरोसा इंसानों के ऊपर नहीं था, मेरा भरोसा, मेरे कान किसी की ओर नहीं लगे हुए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा, मेरे अपनों ने भी कहा, पानी बहुत है उधर मत जाओ, पानी बहुत है उधर मत जाओ। नहीं, आज ये मीटिंग है तो मीटिंग के लिए मुझे निकलना है, मुझे जाना है। मेरा परमेश्वर मेरी प्रोटेक्शन करने वाला है, वो मेरी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर। बस मैं आपको इस मैसेज के बीच बीच अपनी टेस्टिमनी दे रही हूँ कि मेरे खुदा ने आज मुझे यहाँ लाके सुरक्षित रखा। इसमें खुदावन की महिमा हो, इसमें परमेश्वर की महिमा हो। और कल की मीटिंग है, मैं विश्वास करती हूँ अपने छोटा सा मैसेज जो बहुत ही बातें कर चुका है हमारे साथ, छोटा सा मैसेज जो बहुत ही पावरफुल है, जो आपके जीवन में काम करेगा, मैं विश्वास करती हूँ। बस आपको अपना भरोसा जो है सही जगह पे लेके आना, अपना फेथ सही जगह पे लेके आना है। इंसानों के ऊपर मत लेके आइए। वो कह रहा है यहाँ पे बाढ़ आ गई है, वो कह रहा है यहाँ पे घर गिर रहे, आप बिल्कुल ध्यान मत दें उन बातों के ऊपर। जानती हूँ ऐसा हो रहा है, हम समझते ऐसा हो रहा है, पर आपका विश्वास दृढ़ रहना चाहिए। आप विश्वास रखें, प्रार्थना करें उन लोगों के लिए, उन घरों के लिए, उन जीवनों के लिए, उन जीव जंतुओं के लिए,
उन पशुओं के लिए परमेश्वर सबको सुरक्षा दे, सबको सुरक्षा दे, सबको प्रोटेक्शन दे। हमें इधर उधर ध्यान देने की बजाय अपने परमेश्वर के ऊपर ध्यान देने की समय ज्यादा जरूरत है। आमीन। तो मैं विश्वास करती हूँ आपने इस मैसेज से बहुत कुछ सीखा है और खुदा में आपका विश्वास बड़ा है, मैं ऐसा भी विश्वास करती हूँ। बस अभी इस मैसेज को पूरा करते हैं, इसे यहीं पे खत्म करते हैं। बस खुदा में बढ़े, मेरा यही होता है हमेशा। जो मुझे सुन रहे हैं मैं उनके लिए यही मैसेज लेके जाऊं कि आप परमेश्वर में बढ़े, परमेश्वर के ऊपर सिर्फ अपना फेथ लेके आए, क्योंकि सही फेथ वही से आता है, सही विश्वास वही से आता है। बाइबल विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। आमीन, हालेलुया। जैसे मुझे खुदावन यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल करें, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करे, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आमीन। और ये जो मुश्किलें इस धरती के ऊपर आई है ये जल्दी खत्म होंगी, क्योंकि सदा जो टाइम होता है वो एक जैसा नहीं रहता। अगर अच्छा टाइम नहीं है धरती के ऊपर तो ये बुरा टाइम भी रुकने वाला नहीं, परमेश्वर इसे भी जल्दी खत्म करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहे, उन लोगों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें जो जो एरिया ज्यादा पानी से गिरे उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। अपने परमेश्वर के साथ इन दिनों ज्यादा से ज्यादा टाइम को स्पेंड करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि कल परमेश्वर अपनी महिमा का कारण बनाए हमें भी, और परमेश्वर का नाम जो है कल की मीटिंग में बहुत ऊंचा हो।